हथेलियों पर जोर पड़ता है। श्वास भरे हुए हैं। श्वास छोड़ते हुए पहले पेट, छाती, फिर चिन जमीन में लाएं। अद्वासन में आइए, दोनों हाथ सामने कीजिए, माथा जमीन में, पंजे मिला के विश्राम करें। एक इसी में आपके सिलेबस में है शीतलीकरण के आसन में जेष्टिक आसन। जेष्टिक आसन है ना। तो जेष्टिक आसन में क्या होता है, जैसे हम चिन्ह को लगा के रखे रहते हैं भुजंगासन में, या फिर सलभासन जैसा अभ्यास करते हैं, तो उसके अपोजिट के लिए हम जेष्टिक आसन करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, पंजे मिला के रखेंगे। आप लोग एक बार देख लीजिए, माथे को, जो सिर में जहां बाल स्टार्ट होता है ना, फोरहेड, वहां पर को हम जमीन में टिका के रखते हैं। नाक ऊपर रहता है ना, नाक को जमीन में नहीं रखते हैं। फोरहेड लगा हुआ है। अब दोनों हाथ की हथेलियों को, उंगलियों को फंसा लेते हैं। उंगलियां फंसा के फिर गले के ऊपर रख लेते हैं और कोहनियां जमीन में। जेस्टिक आसन इसे कहते हैं। देख पा रहे हैं सब? ठीक है, धीरे से हाथ खोल लीजिए, सरल मकरासन में आ जाएं, विश्राम कर लें। चलिए आप लोग जेष्टिकासन मत करिए, जेष्टिकासन का अभ्यास कीजिए। पंजे मिला के रखें और सिर के सबसे ऊपरी भाग को जमीन में रखिए, है ना। नाक ऐसा बंद ना हो, नाक ऊपर रहे, है ना। और उंगलियां फंसा के गले के ऊपर रख लीजिए। बहुत ही आरामदायक स्थिति होती है अगर आप सिर को अधिकतम ऊपर की ओर जैसा अभ्यास करते रहते हैं। इसको करने के बाद आराम की स्थिति होती है। धीरे से उंगलियां हटा लें और सरल मकरासन में आ जाए। चलिए, पेट के बल में एक संतुलन के आसन है, संतुलन के आसन बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, सभी मकरासन की स्थिति में आए या बैठ जाइए। ये थोड़ा कठिन है आसन, इसमें आप लोग ध्यान दें कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम पैरों की उंगलियों को मोड़ लेते हैं। ये अब हाथ की उंगलियों को फंसा लेते हैं और इसे चेस्ट के पास लाते हैं, फंसे हुए सर ऐसे। चलिए, तो अभ्यास बता रहे हैं। पहले पैरों को मोड़ लेते हैं, उंगलियां, है ना, उंगलियां मोड़ के रखते हैं और हाथ की हथेलियां फंसा लेते हैं और इसे ऐसे रखते हैं और कोहनियां पास पास, है ना, ये स्थिति। अब हम सांस भर के उठेंगे और केवल हाथ के सहारे, है ना, और पांव के सहारे हम रुकेंगे। इस प्रकार हमारा शरीर सीधा रहेगा, है ना। बैलेंसिंग आसन है, संतुलन के आसन है। थोड़ी देर इस स्थिति में हमें रुकना है। हिप को अधिक उठा के नहीं रखेंगे, ना जमीन से लगा के नहीं रखेंगे, ये एक सीध में रहता है। धीरे से आप नीचे आ जाएं, हाथ भी खोल लें, सरल मुक्तासन में आ जाए। ठीक है, बहुत ही अच्छा अभ्यास है उदर अंगों के लिए, शरीर में स्टेमिना बढ़ाने के लिए। तो सभी ऐसा एक बार कर लेंगे। आ जाइए पेट के बल। मैम इस आसन का नाम क्या है? संतुलन के आसन कहते हैं इसे, संतुलन आसन।
चलिए, संतुलन आसन में 2 वेरिएशन है, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे कि सरल विधि जो है उसे सिखाया जाए, है ना, तो वो अधिक अच्छा है, उसे आप लोग कर लें, उसके बाद इसे आप लोग घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी में एक और वेरिएशन बता रहे हैं, है ना, उसे आप लोग देख लीजिए, उसे ही प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम घुटने के बल आ जाएंगे, घुटने के बल खड़े हो जाएंगे, फिर दोनों हाथ को सामने चेस्ट के नीचे रख लेंगे। अब पैर को पीछे कर लेंगे, अधिकतम पैर को पीछे करें जितना हम संतुलन कर पाए, और दोनों उंगलियों को फिर से वैसे रख लेंगे, दोनों पैर की उंगलियों को पीछे टिका के रखेंगे, और हाथ जो है अभी हमने खोल के रखा है सीधा, है ना, और दृष्टि को किसी एक बिंदु में रखें। ये स्थिति उससे सरल है, करके देखिए, ऐसा सब बना के देखिए अपने आप को। शोभाराम जी, आपका हाथ बहुत फैला है, हाथ कम कीजिए। सरल वाला तो बना पा रहे होंगे आप सब, कठिनाई हो रही है? पांव बढ़िया पीछे करके रखिए, पांव को, हाथ सीधा रहेगा, कोहनी नहीं मुड़े, है ना, जैसे पुशअप करते हैं वैसे हाथ की स्थिति है। हाँ, पहले देखिए ऐसा घुटने के बल ऐसे जैसे हम हैं और हाथ सामने हैं, ऐसा बनाइए पहले। अब पैर पीछे कीजिए, दोनों पांव पीछे। हाँ, और पहले एक पैर का अंगूठा उंगलियां मोड़ लें, दूसरे पैर को पीछे ले जाएं, दूसरे पैर की उंगलियों को मोड़ लें। ये स्थिति बना पा रहे हैं? अब सामने देखते रहिए, है ना, हाथ पर जोर पड़ता है। धीरे से वापस वज्रासन में बैठ जाएं। बना कि नहीं? चलिए, अब एक बार वो मैंने बताया है ना, थोड़ा पहले जो अभ्यास किए थे, पेट के बल लेट गए थे, पहले पेट के बल लेट जाएं। अब पहले उंगलियों को मोड़ लें और दोनों हाथ की उंगलियां फंसा लें और उसे चेस्ट के पास लाएं, कोहनियां जमीन में हों, और हाथ पर बल देते हुए ऊपर उठें, होल्ड करके रखिए, हिप ज्यादा ऊपर न उठे। धीरे से वापस आए, पेट के बल, सरल मकरासन में आ जाएं। में आके विश्राम करें। चलिए, आज इतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करते हैं, है ना। तो पीठ के बल हमने विपरीत करनी आसन और हलासन किया, और पेट के बल में भुजंग आसन और संतुलन वाला ये आसन हमने किया। मकरासन आप लोगों को शीतलीकरण के आसन में बताएं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक, उठ के बैठ जाइए, आप लोग उठ के बैठ जाएं। जी मैडम।
आप लोग माइक म्यूट म्यूट रखिए, माइक को म्यूट करके रखिए। चलिए प्राणायाम करते हैं। कल प्राणायाम हमने बताया था अनुलोम विलोम प्राणायाम। सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए अपनी स्थिति बनाएं। अर्ध पद्मासन में बैठें। बाएं हाथ को चिन्ह मुद्रा में रखें। दाएं हाथ की पहली उंगली दूसरी उंगली भ्रूमध्य पर, अनामिका को बाईं नासिका में और अंगूठे को दाईं नासिका में। अब अनामिका हटाएं, बाएं से श्वास भरें, अनामिका से बंद करें और दाएं से अंगूठा हटा के श्वास छोड़ें। अब दाएं से श्वास भरें, अंगूठे से बंद करें और अनामिका हटाकर बाएं से श्वास छोड़ें। अब बाएं से ले, ऐसी ही क्रिया कंटिन्यू करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी स्थिति में मेरुदंड गर्दन सीधी हो, इसका ध्यान रखें। आंखें बंद हो, ये बहुत जरूरी है ना। यह सब विशेष रूप से ध्यान रखा कीजिए। अगर हमें कोई कहा जाए कि आप खड़े हो जाइए और हम उखड़ू बैठ जाएं, है ना, या झुक के बैठ जाएं या किसी को पकड़ के खड़े हो जाएं, तो वो खड़ा होना नहीं होता है। ठीक वैसे ही जब ध्यानात्मक स्थिति कहा जाए तो आपका मेरुदंड सीधा हो, चेस्ट तनी हुई हो, गर्दन सीधी हो, इसका विशेष ध्यान रखें। धीरे से दाएं हाथ को विश्राम दें, रिलीज करें। अभी हमने किया अनुलोम और विलोम प्राणायाम। अनुलोम का अर्थ सीधा, विलोम का अर्थ उल्टा। इस प्राणायाम के लाभ क्या हैं? तो ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में शरीर में पूर्ति होती है, रक्त शुद्ध होता है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, तनाव, अनिद्रा, क्रोध जैसी समस्याएं दूर होती है। इसे आप बता सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास हर कोई कर सकता है ना। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, प्रिकॉशन नहीं है, प्रत्येक लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। अगला प्राणायाम क्या है? भ्रामरी। भ्रामरी जो है भ्रमर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भौरे के समान गुंजन करना, है ना। जैसे भौरा उड़ता है तो एक भनभनाहट जैसी आवाज आती है ना, वाइब्रेशन होता है ध्वनि तरंग में। ठीक वैसे ही इस अभ्यास को जब हम करते हैं तो एक वाइब्रेशन आवाज निकलती है, इसलिए इसे कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसमें सावधानी रखिएगा, कौन नहीं करेंगे? जिनका गले से लेकर सिर तक किसी प्रकार से तात्कालिक ऑपरेशन हुआ है या कान में पस जैसी स्थिति बनती है, वो नहीं करेंगे। इसके लाभ बहुत अधिक है। गले से लेकर सिर तक के जितने भी अंग हैं, उन अंगों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, बौद्धिक विकास करता है, मानसिक एकाग्रता लाती है, तनाव, अनिद्रा, क्रोध जैसी समस्याओं को दूर करता है। क्लियर? तो विधि देखिए, भ्रामरी प्राणायाम की विधि देखेंगे। सबसे पहले हम दोनों हाथ की उंगलियों को, तर्जनी उंगलियों को कर्ण छिद्र में रख लेंगे, बंद कर लेंगे। कमर गर्दन सीधी है। आप लोग अभी मत कीजिए, है ना, अभी करेंगे तो सुनेंगे कैसे। एक बार पहले सर को देखिए करते हुए, फिर आप लोगों को करना है ना, अभी आप लोग नहीं करेंगे। कमर गर्दन सीधी है, आंखें बंद है, होठों को बंद करके रखते हैं। लंबी गहरी हम श्वास लेते हैं और श्वास को छोड़ते तक ओम में से जो म रहता है ना, उसका उच्चारण करते हैं। दांतों के बीच हल्की से हम गैप कर लेते हैं। श्वास छोड़ते हुए उच्चारण करें।
एक बार पुनः कर दीजिए। फिर से हाथ को हटा लें। किनका माइक अनम्यूट है? आप लोग क्यों माइक को अनम्यूट रखते हैं? कितने बार बताए हैं कि माइक अनम्यूट होने से प्रॉब्लम होता है। चलिए, तो भ्रामरी प्राणायाम क्लियर है क्या सबको? हाँ, ठीक। यस मैम। चलिए करेंगे तो कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। आप लोग जहाँ जैसा सीखे हैं वहां वैसा ही कीजिए, है ना। अपने घर में करिएगा, यहाँ जैसा सिखाया जाएगा वैसे ही सबको करना है। क्लास में एक रूपता बनी रहे तो सभी तर्जनी उंगली से अपने कान को बंद करें। 5 बार करेंगे। सांस भरें, सांस को छोड़ते हुए भौरे के समान गुंजन करें। वाइब्रेशन को ध्यान दें। कंठ अगर मस्तिष्क प्रदेश में वाइब्रेशन हो तो आप सही करेंगे। शुरू करें। पांच बार स्वयं से करें। एक बार श्वास खत्म हो दूसरी बार प्रारंभ करें, है ना। ऐसा आप 5 बार स्वयं से करेंगे। धीरे से हाथों को हटा लें। याद रखें, भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद तुरंत ही हाथों को और आंखों को हटाना या खोलना नहीं चाहिए। इससे हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो तुरंत हमारी इंद्रियों से बाहर चली जाती है। इसलिए थोड़ी देर उस ऊर्जा को, उस गर्माहट को शरीर को अवशोषित होने तक रोक के रखना चाहिए। किसी के साथ कक्षा का समापन। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। सांस भरें। ओ शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।
दोनों हाथ की हथेली आपस में रगड़ लें। ये लीजिए। अटेंडेंस के लिए सब तैयार रहेंगे, अटेंडेंस ले लेते हैं आपका।